Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So, let's get started with the first video of our series Wings and Takeoff English series for FCAT 1 2026. कब है एग्ज़ाम आपका? आपको डेट तो पता ही है, 31 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी तैयारी हमें इस तरीके से करनी है कि हमारा एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहे कि वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट 30 आउट ऑफ 30 करेक्ट ऑप्शंस। इस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हमारा जो पहला वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर एरर डिटेक्शन इन अ सेंटेंस। ये आपका एक कंप्लीट सेक्शन है आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। तो इसको हम करने वाले हैं डिटेल में। यहाँ पर हम CDS और NDA के 160 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। ये लास्ट के 5 इयर्स के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। और देखो, ये भले ही क्वेश्चंस आपके CDS और NDA के हैं, लेकिन जो इंग्लिश है वो तो सेम ही रहती है। आप CDS से उठाओ, NDA से उठाओ या फिर FCAT से उठाओ, इंग्लिश आपकी हमेशा कॉमन रहती है। कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कॉमन रहते हैं। और इन क्वेश्चंस को करते टाइम हम ध्यान देंगे कि हम कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करें। आंसर तो हम डेफिनेटली जानेंगे कि इसके पीछे आंसर क्या है, किस पार्ट में एरर है, लेकिन जो भी वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, और कई बार क्या होता है कि सेंटेंसेस में डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। आजकल हमने देखा है CDS में, NDA में ऐसे यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी मीनिंग भी साथ में देखते हुए चलेंगे। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है देन यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल से। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन यू कैन डाउनलोड द PDF एज वेल। वैसे हमारी साथ में एक इंग्लिश की सीरीज चल रही है, कंप्लीट इंग्लिश की सीरीज चल रही है, दैट इज़ काफ़ी सिमिलर है टू अ पेड बैच जैसे होता है, एकदम वैसे ही हम एक इंग्लिश की सीरीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पर चल रही है। चलो, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन है CDS 1 2021 से 2025 तक चलेंगे, राइट। चलो, तो पहला है हमारा, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। तो क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन को थोड़ी देर सोचना है, अटेम्प्ट करना है खुद से आपके माइंड में, और फिर मैं आंसर बताऊंगा। कर लिया होगा? चलो, अब देखते हैं। ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। तो देखो, यहाँ पर ना दो चेंजेस हो सकते हैं। दो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? एक तो जो कॉमन है, जो आपने अभी सोचा है, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन, यहाँ पर आप कहोगे सिंस होना चाहिए, है ना, सिंस द 1990s होना चाहिए। और मैं कहता हूँ बिल्कुल, ये आपका जो सेंटेंस है, आपने सिंस अगर लगाया सही हो गया। अगर आप यहाँ पर ड्यूरिंग ही रहने दो, यहाँ पर ड्यूरिंग को ना हटाओ, ड्यूरिंग रहने दो, और यहाँ पर लिख दो, आप वॉज कर दो, ही वॉज डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। 1990s के टाइम पर वो जॉब कर रहा था, फिर से सही हो जाएगा सेंटेंस। सो कॉन्सेप्ट देखो आपका ये हो सकता है कि आप दोनों तरीके से इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। और UPSC ने सरप्राइजिंगली एरर जो बताई है दैट इज़ डी पार्ट। UPSC की ऑफिशियल आंसर की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर डी पार्ट बताया गया है, ऑफिशियल जो भी आपका आंसर है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। ये है आपका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर मुझे लिखना है कि ही हैज़ बीन रीडिंग, मैं यहाँ पर सिंस और फॉर का आपको बता रहा हूँ। सिंस और फॉर कैसे लगाते हैं? ही हैज़ बीन रीडिंग, अब सिंस या फिर एक जगह है फॉर, वैसे ये फॉर एक जगह मैं लिखना चाह रहा हूँ 5 o'clock, और दूसरे में लिखना चाह रहा हूँ 2 hours। तो यहाँ पर एक्चुअली देखो,
सिंस के साथ में आपका ये 5 o'clock आएगा, 5 o'clock के साथ में सिंस आएगा और फॉर के साथ में 2 hours आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तीनों में आपका पहली बात तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन आता है, देन आपकी जो फॉर्म होती है दैट इज ऑफ आईएनजी, और फिर सिंस और फॉर आता है। सिंस आपका आता है कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए, फॉर आता है एक अननोन टाइम के लिए, हमें पता नहीं होता। ये 2 घंटे आपके 2 से 5 के बीच भी हो सकते हैं, 2 से 4 के बीच हो सकते हैं, या फिर 4 से 6 के बीच हो सकते हैं, तो कहीं भी कोई भी टाइम हो सकता है। तो 2 घंटे हैं, हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, राइट? तो इसलिए यहाँ पर फॉर आता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी। अब यहाँ पर क्या होगा, सोच लिया? ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जो एरर है दैट इज इन पार्ट सी। पार्ट सी में क्यों एरर है? पार्ट सी में इसलिए एरर है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आपका देन नहीं होगा, दैट इज टू होना चाहिए। क्यों 2 होना चाहिए? देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, आप जब कंपेयर करते हो ना चीज़ों को, जब आप कंपेयर करते हो तो आप कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो। आप प्रेफर यूज़ करो, आप सीनियर यूज़ करो, कोई सीनियर होता है किसी से कोई जूनियर हो सकता है, कोई किसी से सुपीरियर हो सकता है, कोई किसी से इन्फीरियर हो सकता है, या फिर एल्डर हो सकता है, या फिर आपका प्रेफरेबल हो सकता है। इन सब के साथ एक्चुअली आप टू लगाते हो, ना कि देन। वैसे आप देन लगाते हो, ही इज ओल्डर देन मी, और यहाँ पर एक्चुअली इन सारे वर्ड्स के साथ आप टू लगाते हो, ना कि देन। चलो नेक्स्ट वन, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। क्या होगा यहाँ पर? सोच लिया? तो ये देखो, ये आपकी क्या है? ये एक्चुअली आपकी एक प्रोवर्ब होती है, ये आपकी एक प्रोवर्ब होती है, और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होता है, ना कि आर, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A species is considered endangered when it is in a very high risk of extinction in the world। क्या होना चाहिए? ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर देखो पार्ट सी में एरर है आपका, एट हाई रिस्क होता है, ना कि इन हाई रिस्क होता है, एट हाई रिस्क होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। क्या होना चाहिए? ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपका पार्ट सी में एरर है आपका, यहाँ पर फेल नहीं एक्चुअली फॉल होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पर 2 आपके वर्ड्स आ गए, फेल आ गया और फॉल आ गया। इनको ध्यान से देखना, ठीक है? आपका जो फॉल होता है, फॉल का सिंपली मतलब होता है आपका गिरना, ठीक है? आप समझ सकते हो कि गिरना है फॉल का मतलब। और फॉल की जो फॉर्म्स होती हैं ना, यहाँ पर मैं फॉल की फॉर्म लिख देता हूँ आपकी। फॉल हो गई, फिर आती है फेल, और फिर आती है आपकी फेल, राइट? फेल 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 आती है। और दूसरी जगह आपका जो एक होता है जहाँ पर फेल ही फर्स्ट फॉर्म होती है, फेल ही जब फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है गिराना। जब आप किसी चीज़ को गिराते हो या फिर आप किसी चीज़ को कट डाउन करते हो, जैसे पेड़ होता है ना, उसको आप कट डाउन करते हो, आप कट करके गिरा देते हो, कट डाउन करते हो। या फिर इसका मतलब एक और होता है दैट इज नॉक डाउन। फेल का मतलब एक्चुअली नॉक डाउन भी होता है। नॉक डाउन का मतलब क्या होता है? नॉक डाउन का सिंपली मतलब होता है कि किसी को एकदम डिमोलिश कर देना, खत्म कर देना। इसका मतलब होता है डिमोलिश कर देना, डिमोलिश। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, और फिर आपका जो फेल होता है, इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म्स होती हैं दे आर फेल्ड, इसकी फेल्ड होती है, और ऐसे ही चल के थर्ड फॉर्म भी आपकी फेल्ड होती है। तो फॉल फेल फेल, यहाँ पर फेल फेल्ड फेल्ड। तो यहाँ पर देखो हम गिरते हैं ना, हम गिरते हैं, हम गिराते नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉल होना चाहिए, ना कि फेल होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना? और एग्जाम्पल देख लो, जैसे के लिए हम बोलेंगे आई फेल अ ट्री, आई फेल अ ट्री,
आई फेल अ ट्री, राइट, आई फेल अ ट्री टुडे। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ बिल्कुल, ये सेंटेंस आपका सही होगा। अगर मैं यस्टरडे लिखना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा आई फेल्ड, मैंने कल गिराया था, आई फेल्ड अ ट्री यस्टरडे। क्लियर? तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट वन, लैंग्वेज इज एन इसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। क्या होना चाहिए यहाँ पर, सोचो जरा। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है, यहाँ पर आपका जो सही है आंसर दैट इज बी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज एन इसेंशियल। आपने देखा यहाँ पर आपने एन बोला है, बिल्कुल सही बात है। और अ या एन आप कहाँ पर लगाते हो? किसी भी सिंगुलर नाउन के सामने लगाते हो तो इसेंशियल मोड होना चाहिए, ना कि आपका मोड्स होगा। सो ये आपका एक्चुअली मोड होना चाहिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन, राइट। चलो नेक्स्ट वन, 7. The matter was being resolved after 2 deliberations among the members of the team. क्या होना चाहिए यहाँ पर? The matter was being, ओके। देखो एरर जो है दैट इज इन पार्ट ए, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको बीन को हटा दो। द मैटर वॉज रिजॉल्व्ड आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। क्लियर है? या फिर आप लिख दो द मैटर हैज बीन रिजॉल्व, या फिर हैड बीन रिजॉल्व, कुछ भी कर दो, राइट। लेकिन वॉज के साथ आपका बीन नहीं आएगा, ये बात एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। क्या होना चाहिए? कर लिया? एरर निकली? नहीं निकली ना। तो यहां पर देखो क्या है कि नो एरर है, राइट, नो एरर है। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, जहां पर कोई एरर होती ही नहीं है, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। क्या होना चाहिए? सोचो जरा। तो यहां पर देखो एक रूल हमने पिछली वाली क्लासेस में भी करा है आपका, जब वन ऑफ द होता है, वन ऑफ द, उसके बाद में आपका एक प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आना चाहिए। सो वन ऑफ द सिंबल्स होना चाहिए, वन ऑफ द सिंबल्स। वन ऑफ द बॉयज होता है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, और उसके बाद आपका इज आता है, वन ऑफ द गर्ल्स इज रिस्पॉन्सिबल, वन ऑफ द बॉयज इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। चलो नेक्स्ट वन, इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। सोचो इसमें क्या एरर हो सकती है? निकली एरर? नहीं निकली होगी। अगर निकली है तो गलत बात है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। क्लियर? चलो तो 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। चलो अगले 10 क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। चलो तो नेक्स्ट वन है आपके CDS2 2021। इसमें देखते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या होना चाहिए यहाँ पर? ओके ग्रेट। तो एरर है आपके पार्ट बी में, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका हो गया प्रेजेंट का, और ये आपका बताता है कि वी डिडंट हैव, ये आपका पास्ट का। तो प्रेजेंट और पास्ट एक साथ सिंक्रोनाइज कर नहीं रहे, कुछ बात बन नहीं रही। तो ये जो है ये भी आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। अब कुछ लोगों को लगा होगा कि वी डिडंट की जगह पर डोंट होना चाहिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हम अगर सही फ्रेज की बात करें, सो सही फ्रेज आपका होना चाहिए वी हैवेंट हैड। समझाता हूँ कैसे। वी हैवेंट हैड एनी प्रॉब्लम। देखो हैवेंट हैड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है पास्ट में स्टार्ट हुई थी, अभी भी चल रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि हो जाए, राइट। सो समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट एंड इट हैज़ नॉट बीन एक्सपीरियंस्ड येट, लेकिन क्या है कि हो सकता है, राइट। तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अब किसी से पूछा गया कि कैसा सब चल रहा है, तो कह रहे हैं एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी हैवेंट हैव एनी
प्रॉब्लम, वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम, राइट, वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम, राइट। तो ये होना चाहिए, ना कि वी डोंट हैव या फिर डिडंट हैव। नेक्स्ट वन, लवन्या हैजंट गॉन टू वर्क यस्टरडे। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यस एग्जैक्टली, तो ये आपका पार्ट ए में एरर होगा। लवन्या डिडंट गो, डिडंट गो होना चाहिए। अब फिर उसके बाद में आपका गॉन नहीं आएगा, गो आएगा, क्योंकि डिड नॉट के साथ में आपकी वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि आपकी थर्ड फॉर्म। और आपको पता है कि क्या होता है, आपका गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म आपकी होती है गॉन। 23rd, लुक द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू। क्या होना चाहिए यहाँ पर? राइट, तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस है दैट इज बी, इज वेयरिंग होना चाहिए। इज वेयरिंग, इज वेयरिंग होगा, ना कि वेयर्स होगा। इज वेयरिंग, लुक द बॉय ओवर देयर इज वेयरिंग द सेम स्वेटर एज यू। सो बी पार्ट में एक्चुअली यहाँ पर एरर होगी। नेक्स्ट वन, 24th, इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स। क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखो, आपका जब डार्क होगा तो डेफिनेटली आप स्विच ऑन ही करोगे, स्विच ऑफ तो नहीं करोगे, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो पार्ट ए में एरर है, पार्ट ए इतना छोटा सा है फिर भी एरर है। एक्चुअली इट बिगिंस नहीं होगा, इट इज बिगनिंग होगा। इट इज बिगनिंग, इट इज बिगिनिंग होगा। इट इज़ बिगिनिंग क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे के लिए हम बात करें, अगर बिगिन की बात करें, ग्रो की बात करें, इंक्रीज की बात करें, या फिर फॉल की बात करें, कोई चीज़ होता है ना जब ग्रेजुअली जब कोई चेंज होता है ना, ग्रेजुअल चेंज को समझते हो क्या होता है? जब धीरे धीरे कोई चीज़ चेंज होती है, तो आप यहाँ पर एक्चुअली ये जो कंटिन्यूस फॉर्म होती है ना वो लगाते हो, आप कंटिन्यूस फॉर्म लगाते हो, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हो। सो इट इज़ बिगिनिंग टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स। ये आपका सही सेंटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन, रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। तो इस वाले सेंटेंस में एक्चुअली नो एरर है आपकी, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस इज परफेक्टली ऑल राइट। नेक्स्ट वन, 26, I have played basketball for the past 3 hours। क्या होना चाहिए? सोचो थोड़ी देर। तो यहाँ पर एक्चुअली आपका फॉर द पास्ट 3 hours, अगेन आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल। तो ये होगा आपका पार्ट ए में एरर, आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव तो रहेगा, आई हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पर सिंस या फॉर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है। तो ये होगा आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 hours। नेक्स्ट वन, 27, जमीला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट शी डिडंट रीड इट। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, सो जमीला के सामने बुक रखी थी लेकिन वो पढ़ नहीं रही थी। समझ गए? तो एरर आपकी पार्ट सी में होनी चाहिए, बट शी वॉज नॉट रीडिंग। क्या होना चाहिए? बट शी वॉजंट रीडिंग या फिर वॉज नॉट रीडिंग होना चाहिए। यहाँ पर डिडंट नहीं होगा, डिडंट रीड नहीं होगा, वॉजंट रीडिंग इट। नेक्स्ट वन, व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ शी हैजंट बीन वेरी प्लीज्ड। शी हैजंट बीन, शी हैजंट बीन। अब यहाँ पर देखोगे हैजंट बीन, ये कुछ कोई सेंटेंस नहीं बना रहा है सही। यहाँ पर कोई सिंपल आपका एक्टिव सेंटेंस होना चाहिए, एंड दैट इज शी वॉजंट। वो बहुत खुश नहीं थी, सिंपल सी बात है, वो बहुत खुश नहीं थी। शी वॉजंट वेरी प्लीज्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, 29, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन। सो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, बताओ जरा। ओके,
तो यहाँ पर एक्चुअली पार्ट ए जो है वहाँ पर एरर है, वेयर डू यू कम फ्रॉम होता है। जब आप इंटरव्यू जाओगे ना तो फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये नहीं पूछेगा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो, है ना। ये क्या पूछा जा रहा है, जब लोकेशन पूछी जाती है ना, लोकेशन जब नेटिव प्लेस पूछा जाता है तो ऐसे पूछते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, ना कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट 130, आई वेंट टू कैनेडा अ फ्यू ईयर्स एगो फॉर अ हॉलीडे। क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है यहाँ पर? एग्जैक्टली तो इस क्वेश्चन में नो एरर है, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। आई वेंट टू कैनेडा अ फ्यू ईयर्स एगो फॉर अ हॉलीडे, राइट। चलो नेक्स्ट, अब करेंगे CDS 1 2022 के क्वेश्चंस। सो पहला है आपका, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। पार्ट बी में एरर है, क्या होना चाहिए? दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन, बिल्कुल सही बात है। बीइंग के बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सही बात है। फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीड, ना कि इन नीडेड। आई एम इन नीड, यू आर इन नीड, so we need help because I am in need. Next one, if I am the principal of the school I would abolish all examinations. वाह, क्या सपना है, क्या सपना है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका एक्चुअली सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हो गया। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है आई मतलब आई की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। ये तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखते हो प्लस आप वर करते हो, क्योंकि इसे ना हाइपोथेटिकल बनाना होता है, इसे हाइपोथेटिकल बनाना होता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस यही कहता है कि कोई चीज़ है जो आप चाहते हो जो कि पॉसिबल है नहीं, है ना। फॉर द टाइम बिंग ये चीज़ पॉसिबल होती नहीं है। और प्लस जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे और प्लस आपका एक्चुअली वुड आता है, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो इस टाइप से आपका जो सेंटेंस है वो आगे बढ़ता है, वर्ब और ये आएगी फर्स्ट फॉर्म, राइट, फर्स्ट फॉर्म। सो इफ आई वर होगा, ना कि इफ आई एम। इफ आई वर द प्रिंसिपल, अगर मैं होता, राइट, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग वॉट? ड्रिंकिंग वाटर? नो, ऑब्वियसली नॉट। सो माई मदर इज थिंकिंग, ये आपका जो पार्ट ए है दैट इज रॉन्ग। क्या होगा? माई मदर थिंक्स। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यार कुछ ना कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी आपकी होती है वर्ब्स? जैसे के लिए लव, हेट, सीम, अपीयर, और उसी में आपका आ जाएगा स्मेल, उसी में आ जाएगा थिंक। ये जो वर्ब्स होती हैं ये एक्चुअली प्रोग्रेसिव इन नेचर नहीं होती हैं, इनको कभी भी आप आईएनजी की फॉर्म में यूज़ नहीं करते हो, आईएनजी की फॉर्म में इन्हें यूज़ नहीं किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे थिंकिंग तो मैंने सुना है, जो आपने जो थिंकिंग सुना है वो थिंकिंग एक्चुअली सोच के लिए यूज़ होता है, ना कि सोचने के लिए। तो सोच आपका हो गया एक टाइप का नाउन, है ना, ये आपका नाउन कहो या फिर आप जिरंड कहो, एक ही बात है ना। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि इसीलिए तो बोलते हो माई थिंकिंग। आप माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा रहे हो किसी चीज़ के आगे, आप वर्ब के आगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगाते हो, आप नाउन के आगे लगाते हो। माई पेन हो सकता है, उसी तरह माई थिंकिंग हो सकती है। और इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली थिंग्स आएगा, माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। क्या होगा यहाँ पर? राइट, ग्रेट। सो यहाँ पर जो एरर है दैट इज इन पार्ट ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम। अब टुडे की बात हो रही है लेकिन पास्ट में कैसे चले गए? देखो बात ये होती है, हैड अ गुड टाइम एक टाइप का फ्रेज होता है, हैड अ गुड टाइम, इसका मतलब होता है इंजॉयड अ लॉट, इंजॉयड अ लॉट।
अ लॉट एक में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट। सो होगा आपका अ लॉट, है ना। तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर होगा, मतलब उन्होंने खूब मजे किए आज क्लास में। नेक्स्ट वन, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15th। क्या होगी एरर? तो यहाँ पर देखो, आप बिल्कुल सही हो, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, सारी चीज़ें एकदम सही हैं। मोर देन 30 लाख पीपल, मोर देन 30 लाख पीपल के साथ में वर ही आएगा, आपका प्लूरल की तरह ही ट्रीट करेंगे। इनोकुलेटेड आपका जो वर्ड है दैट इज़ करेक्ट, इसका मतलब होता है वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड, कोविड के टाइम पर सबको लगी होंगी वैक्सीन्स, है ना। इसका मतलब ये होता है कोई भी डिजीज़ होती है, वायरस होती है, तो उस चीज़ की जो माइल्ड डिजीज़ होती है ना, वो इंसान को दी जाती है। उससे थोड़ा सा तो वो इंसान बीमार होगा, लेकिन उसके अंदर जो WBCs है वो पैदा हो जाएंगी, राइट। उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है, अगले टाइम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाती है कि अगले टाइम जब भी अटैक होगा, अगर बड़ा कोई अटैक हुआ तो फिर वो उसके लिए चीज़ें पहले से तैयार रहती हैं, तो उसे कहते हैं इनोकुलेटेड। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? LIC वॉज फाउंड, इससे पहले हो गया ना, हाँ 5 हो गए। सो LIC वॉज फाउंड ऑन September 1, 1956 वाया द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट। अब यहाँ पर सुनो, पहला आपका कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि आपका जो भी आएगा, आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे के लिए वॉज है यहाँ पर, जैसे के लिए वॉज है। अगर आपने वर्ब वाला मेरा चैनल वो देखा है वीडियो, उसमें आपको पता होगा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये सारी मैंने समझा रखी हैं। तो ये आपकी इसके साथ में क्या आएगा? इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और ये एक्चुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि LIC को इस्टेब्लिश किया गया था, LIC को इस्टेब्लिश किया गया था। और इस्टेब्लिश, अगर मैं बोलूं कि टू इस्टेब्लिश को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फाउंड, फाउंड करना। और ये जो आपका फाइंड होता है, एक होता है फाइंड, उसका मतलब होता है पाना, पाना। तो इसकी जो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है दैट इज फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी होती है आपकी फाउंड। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मुझे इस्टेब्लिश वाला लगाना है, हमें तो इस्टेब्लिश वाला यूज़ करना है, तो इसकी तो फर्स्ट फॉर्म होती है। और तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है? देखो सेकेंड फॉर्म इसकी होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है आपकी फाउंडेड, राइट। तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है फाउंड की, ना कि फाइंड की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो फाउंड की अगर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर आपका फाउंडेड होना चाहिए। LIC वॉज फाउंडेड ऑन September 1, और डेट के लिए आप ऑन ही लगाते हो, राइट। चलो नेक्स्ट वन, फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। क्या यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है आपने लगा लिया, बिल्कुल सही बात है। पार्ट बी में एरर है। कैसे एरर है? मैनी अ, जब मैनी अ आता है उसके बाद उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह, इसलिए हमारा यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए, है ना, इज आना चाहिए। नेक्स्ट वन, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। कर लिया, सही बात है। चलो तो एरर होगी आपके पार्ट सी में। क्यों एरर होगी उससे पहले देख लो क्या होता है। आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे के लिए एवरी वन है, एवरी वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, आइदर ऑफ, या फिर नाइदर ऑफ। इन सब के बाद, एक्चुअली इन सब के बाद आपका एक प्लूरल, प्लूरल आता है क्या? सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आता है। और उसके आगे जो भी चीज़ें आपकी जो वर्ब है, या फिर आप बात करो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, या फिर कोई भी प्लूरल हो, वो सब आपके आते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ इनको, ये आते हैं सिंगुलर में, ये आते हैं सिंगुलर। अब इस क्वेश्चन की मदद से समझो ये कॉन्सेप्ट
क्या है, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज, एवरी वन ऑफ माई बॉयज, ये आपका प्लूरल हो गया, सही बात है, तो यहाँ पर तो सही बात है। उसके बाद आपका एक देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, कहाँ पर, आपका ये स्टडीज आपका नाउन हो गया, ये आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल या फिर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये आपका देर जो है, देर नहीं होगा, यहाँ पर हिज होना चाहिए, सिंगुलर में यूज करो, हिज होना चाहिए। सो आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज, ना कि इन देयर स्टडीज। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका 9, मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट ऑफ द चेस्ट, क्या होगा यहाँ पर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ चुके होंगे इससे रिलेटेड, राइट, कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें है नो एरर। क्वेश्चन जो है वो सही है, मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन, फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर देखो, फॉर मोस्ट फूड पार्क्स होना चाहिए, ना कि पार्क। मोस्ट बॉयज बोलते हो ना, मोस्ट गर्ल्स, राइट, मोस्ट विमेन बोलते हो आप, मोस्ट विमेन बोलते हो, ना कि मोस्ट वुमेन बोलते हो। बहुत आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, है ना, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोस्ट मेन, मोस्ट विमेन, तो हमेशा प्लूरल में यूज होता है, इसलिए पार्क्स होना चाहिए, ना कि पार्क। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम CDS2 2022 की। इसमें 101 क्या कहता है, इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रॉल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस, क्या होना चाहिए, सोच लिया। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है, यूपीएससी ने भी यही माना है। सो इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रॉल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट वन 102, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका नो एरर होगा। कुछ लोगों ने आपको बताया होगा, राइट, कि यहाँ पर एक्चुअली आपका ही लाइक्स नहीं होना चाहिए, मोर देन हिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन ये सिंपल एक एग्जेजरेशन है, इससे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मानी जा सकती। सो नो एरर ही होगा इस सेंटेंस में। 103, while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world and in India। अब ये सेंटेंस देखना आप ध्यान से, देखो आपका जो पहला वाला सेंटेंस है दैट इज इन एक्टिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, तो आपका जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो भी एक्टिव में ही होना चाहिए। विंड पावर, अगर सोलर एनर्जी है उसने ग्रैब किया है स्पॉटलाइट, तो विंड एनर्जी है उसने भी स्टीडी प्रोग्रेस की है, खुद से कही है, यहाँ पर किसी ने कराई थोड़ी है। सो हैज बीन मेड नहीं होना चाहिए, हैज मेड होना चाहिए। विंड पावर टू हैज मेड स्टीडी प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन 104 कहता है, प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड इगोटिस्टिक इन्फ्लेशन, क्या होना चाहिए। प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी, नो, आपका जो सही कोलोकेशन होता है दैट इज ग्रेट डील ऑफ वैनिटी। क्या होता है, ग्रेट डील ऑफ वैनिटी, ग्रेट डील होना चाहिए, ना कि ग्रेट डीलिंग ऑफ। आपने सुना होगा कि इट इज अ ग्रेट डील, ना कि ग्रेट डीलिंग। नेक्स्ट वन 105, persuasion happens only when someone takes a stand from which he has unwilling to move, क्या होना चाहिए। persuasion happens only when, so persuasion happens only when someone takes a stand from which he is unwilling। अब आप देखोगे कि क्या होता है कि परसुएसन तभी होता है, किसी को आप बहला फुसला तभी पाते हो जब वो स्टैंड लेता है जिससे वो अनविलिंग होता है, पहले अनिच्छुक होता है, राइट, और फिर उससे डिफरेंट हो जाता है, तो उससे इधर उधर बहक जाता है। सो फ्रॉम विच ही इज अनविलिंग टू मूव, और उससे क्या करता है, वो इधर उधर बहक जाता है या डिफर कर जाता है। नेक्स्ट वन 106, The food consumed is converted on the body into glucose। अब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बताओ जरा जल्दी से। बिल्कुल सही बात है, तो ये यहाँ पर क्या है, आपका क्या होना चाहिए, कन्वर्टेड। अब देखो बॉडी के ऊपर ग्लूकोज जो है वह कन्वर्ट नहीं होता है, बॉडी के अंदर होता है। सो कन्वर्टेड
इन होना चाहिए, ना कि कन्वर्टेड ऑन होना चाहिए। क्लियर? इसको क्लियर लिख लेते हैं। सो कन्वर्टेड इन, ना कि कन्वर्टेड ऑन। 107, this testing method requires one to fast overnight, after which the fasting blood sugar level is measured। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपका नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है। आप पूरे सेंटेंस को पढ़ना। दिस टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्स, मतलब ये आपका सिंगुलर था, रिक्वायर्स होगा एग्जैक्टली 1 to 1, मतलब कोई किसी भी इंसान के लिए यूज़ किया गया है। 1 to फास्ट ओवरनाइट, आफ्टर विच द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज मेजर्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन 108। सो 108 क्या होगा? Multiple research studies have laid emphasis on the importance of walking to improved glucose control। क्या होना चाहिए? तो यहां पर एक्चुअली पार्ट सी में एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि आपका यहां पर एक इन्फिनेटिव यूज हुआ है। वॉकिंग, टू के बाद में टू लिखना है, टू, वन नहीं, टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो टू इम्प्रूव होना चाहिए, ना कि टू इम्प्रूव्ड, टू इम्प्रूव। नेक्स्ट वन 109, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स। क्या होना चाहिए? सोच लिया? ओके, चलो। तो यहां पर देखो क्या होगा, इंडिविजुअल राइटर्स है ना, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ, नहीं उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उनकी स्ट्रेंथ। कई सारे राइटर्स है ना, इंडिविजुअल राइटर्स हैं ना कि राइटर, तो देयर स्ट्रेंथ्स होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एज अ स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड। बताओ जल्दी सोचो, क्या होना चाहिए? करेक्ट, आपका सी जो है, सी पार्ट में एरर होगी, टू काइंड्स ऑफ जॉब्स होना चाहिए, टू काइंड्स ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड। नेक्स्ट वन CDS 1 2023 पर आ चुके हैं हम। गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। क्या होगी एरर यहां पर? तो देखो बात ये है, ये जो आपका गेस्ट है ना, ये आपका काउंटेबल नाउन है, ये आपका काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले आपको एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो आपको अ गेस्ट लिखना पड़ेगा। अ गेस्ट इज अनवेलकम, जैसे होता है अ टीचर इज, है ना, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, क्या होगा इसमें? सोचो जरा, बताओ जल्दी। बिल्कुल, यहां पर देखो नो एरर है। क्यों? यहां पर आपका नो एरर होगा। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ये दोनों एक ही इंसान है, दे आर सेम पर्सन, राइट, दे आर सेम पर्सन। क्यों सेम पर्सन? कैसे पता चलता है? कई बार आपके आर्टिकल्स लगे होते हैं, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, इससे समझ जाना कि दोनों सेम बंदे हैं, राइट। अगर मैंने बोला कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैं डीएम लिख देता हूँ, एंड कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर, तो इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों सेम ही इंसान है, क्योंकि एक ही आर्टिकल यूज हुआ है। अगर मैं यहीं पर लिखूं कि द डीएम एंड द कलेक्टर, तो यहाँ पर समझ जाना कि यहाँ पर दो लोग हैं, फिर आप यहाँ पर प्लूरल के साथ जाओगे, राइट। तो इस चीज़ से पता चलता है। यहाँ पर देखो सेम, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मतलब यहाँ पर सेम इंसान है। और यहाँ पर जो बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्टर का मतलब होता है वन हु गिव्स मनी, जो पैसा देता है। आपके जो दोस्त होते हैं कई बार आपको पैसा देते हैं, तो वो बेनिफैक्टर बन जाते हैं। या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे इंसान कोई, सो वो बेनिफैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। क्या होगी एरर? सोचो क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर एरर आपकी जो है वो पार्ट डी में होनी चाहिए एक्चुअली, मतलब कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर एक रूल आता है, दैट इज द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। हम प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं, प्रॉक्सिमिटी रूल। प्रॉक्सिमिटी रूल का मतलब सिंपली ये होता है, जो भी नियरेस्ट है, वर्ब से जो भी सब्जेक्ट आपका नियरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो वर्ब है वो लगानी पड़ेगी। आपकी यहाँ पर वर्ब जैसे है एम,
एम आपकी वर्ब ही तो है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और वो लगाई गई है नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पर नो एरर हो जाएगी। नेक्स्ट वन 44। 44 इज ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। क्या होना चाहिए? ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। अभी हमने देखा था ऊपर एक आपका क्वेश्चन आया था कि ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, या फिर एवरी वन ऑफ हो। उसके बाद तो आपका प्लूरल जो है नाउन आएगा डेफिनेटली। उसके बाद जो वर्ब है दैट वुड बी सिंगुलर, ये आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए सी पार्ट में एरर है आपका, आर नहीं आएगा, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा इज। नेक्स्ट वन, हु डू यू विश टू सी। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा खेल है। क्या खेल है? क्योंकि आजकल जो इंग्लिश चलती है ना, मॉडर्न इंग्लिश जो होती है, वहाँ पर हु जो है एक्सेप्टेड है थोड़ा बहुत कई जगह, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में हु जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपको होम लगाना पड़ेगा। होम डू यू विश टू सी, राइट। नेक्स्ट वन, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट। एक फोर्थ ऑप्शन भी होना चाहिए था, वैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर आपका नो एरर का। नो एरर क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वन ऑफ द का, वन ऑफ द, इसके बाद आपका प्लूरल ही आता है, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल आपका सब्जेक्ट आएगा, नाउन या सब्जेक्ट जो भी आप कहना चाहो, है ना। और उसके बाद क्या होता है, हैज़ नहीं आएगा आपका, प्लूरल ही आएगा ये भी, तो यहाँ पर एक्चुअली हैव होना चाहिए आपका, हैव बीन मेड इन द पार्लियामेंट। क्लियर? तो पार्ट बी में क्लियरली एरर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट 47, आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड। क्या होना चाहिए? आई प्लेड विद सेम बैट। तो यहाँ पर देखो क्या है कि आपका जो सेम है उसको चाहिए एक डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या होता है? देखो डेफिनेट आर्टिकल आपके दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है एक ही, दैट इज ऑलवेज द, और कुछ होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल कुछ नहीं होते हैं, वो भी आपके दो ही होते हैं। कौन कौन से? अ और एन। अ लगाते हो आप तब जब आपका साउंड होता है वॉवेल का, और मतलब साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट का होता है, और एन लगाते हो जब आपका साउंड होता है वॉवेल का, राइट। चलो, तो यहाँ पर आपका द आना चाहिए, द। आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू यूज्ड। नेक्स्ट वन 48, his written statement differs in several important respects from his oral statement। क्या आना चाहिए? लगा लिया क्वेश्चन? ओके चलो, तो देखो यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। दो वर्ड्स आपके होते हैं, एक होता है डिफर, एक होता है डिफर। डिफर का मतलब सिंपल होता है आपका अनलाइक, जिससे बना है आपका डिफरेंट, अनलाइक, नॉट सेम, समथिंग विच इज नॉट सेम। और ये जो डिफर होता है इसका मतलब होता है पोस्टपोन। तो जो यहां पर देखो बात हो रही है, हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर करती है या डिफर करती है? ऑब्वियसली ये कहना चाह रहे हैं कि डिफर करती है, तो यहां पर एक्चुअली डिफर होना चाहिए, और डिफर भी नहीं डिफर्स होना चाहिए, राइट। डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट्स। नेक्स्ट वन 49, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 cups ऑफ कॉफी। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 cups ऑफ कॉफी। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर देखो जो आपकी एरर है दैट इज इन पार्ट ए, आपका ऑर्डर्ड के बाद में फॉर नहीं आता है, ऑर्डर्ड 3 cups ऑफ कॉफी, दैट्स इट। नेक्स्ट 150, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। यहाँ पर कोई एरर है क्या? बताओ। ये भी आपकी एक टाइप की प्रोवर्ब हो गई, है ना। यहाँ पर भी आपकी नो एरर है, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। अपनी ही सफलताओं की गाथाएं नहीं गानी चाहिए। नेक्स्ट वन CDS 2 2023 की बात करते हैं। 41 क्या कहता है? यू शुड रीड द जियोग्राफी, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर। एक्चुअली जियोग्राफी मैंने क्यों पढ़ा? आई डोंट नो।
यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स। क्या होना चाहिए सही ऑप्शन आपका? तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी। सी में क्या है? सी में एक्चुअली यहां पर एरर है कि टू बी के साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपकी वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ना कि फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर टू बी अपडेटेड होना चाहिए, टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आपका अपडेटेड होना चाहिए। क्या? अपडेटेड। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। 42 आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड। क्या लग रहा है? विल बी विजिटेड सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका जो सेंटेंस है दैट इज पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में है, सो उन्हें हम विजिट करने वाले हैं। दे विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड। नेक्स्ट 43 हाउ एवर द टास्क इज फ्रॉम डन पार्टिकुलरली इन इंश्योरिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्या होना चाहिए? हाउ एवर द टास्क इज फ्रॉम डन। तो यहां पर देखो पार्ट ए में एरर है, हाउ एवर द टास्क इज फार फ्रॉम डन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फार फ्रॉम डन। अब फार फ्रॉम डन बोलो या फिर बोलो कि द टास्क इज डन, लेकिन फ्रॉम डन कोई भी सेंस नहीं बना रहा है, तो आप फार फ्रॉम डन कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। 44 कहता है लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। क्या होना चाहिए यहां पर? कर लिया? ओके चलो पार्ट बी में एरर है। क्या एरर है यहां पर? एक्चुअली वर्ड की एरर है। वर्ड जो है वो आपका गलत यूज किया गया है। दो वर्ड्स आपके होते हैं, एक हो गया पहले तो एक्सपंज की मीनिंग देख लो। एक्सपंज की मीनिंग क्या होती है? एक्सपंज की मीनिंग सिंपल ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को रिमूव करते हैं, है ना, किसी चीज़ को रिमूव करते हैं, कम करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सपंज करना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हम एक्सपेंड करेंगे या फिर एक्सपंज करेंगे? ऑब्वियसली यार हमें एक्सपैंड करना चाहिए, या फिर हमें अपॉर्चुनिटीज़ है ना, रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं वो लोग। एक्सप्लोरिंग भी कह सकते हैं, है ना। एक्सपंज तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि ये मोर फैसिलिटीज़ जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो फिर एग्जामिन करेंगे, एक्सप्लोर का मतलब होता है एग्जामिन करेंगे, है ना, और सर्च में जाएंगे, सर्च फॉर। तो ये आपका जो है यहाँ पर एरर होगी। नेक्स्ट 45 इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड बाय फ्राइडे। क्या होना चाहिए? कर लिया? ओके चलो पार्ट सी में देखो यहाँ पर एरर है मस्ट। यहाँ पर जो है आपकी मॉडल पैसिव सेंटेंस आएगा। मॉडल पैसिव का मतलब है जो भी आपकी मॉडल वर्ब जो है, जैसे मस्ट यहाँ पर यूज हुई है, उसके बीच में एक्चुअली बी आना चाहिए। मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्राइडे, मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्राइडे। नेक्स्ट वन 46 क्या कहता है? परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। क्या है? परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम्स। तो देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, द सेंटेंस इज परफेक्टली ऑल राइट। नेक्स्ट वन इन सच अ वॉलेटाइल ग्लोबल इन्वायरमेंट इट इज हार्टनिंग दैट इंडिया डिमॉन्स्ट्रेटेड admirable resilience and achieved robust recovery। क्या होना चाहिए? इंडिया। तो यहां पर क्या है? इट इज हार्टनिंग दैट इंडिया हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड। क्या होना चाहिए? इंडिया हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड, इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है ना। ये बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया ने किया है। नेक्स्ट वन 48 कहता है राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। क्या होना चाहिए यहां पर? एग्जैक्टली तो यहां पर आपका पार्ट बी में एरर है। एक्चुअली आपका जो रिग्रेट है, पहली बात तो रिग्रेट जो है दैट इज अ नाउन। अब ये अगर नाउन होता है तो नाउन से पहले आप
पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हो, जैसे आपकी मिस्टेक हो गई, माई मिस्टेक आप बोलते हो, तो इसी तरह रिग्रेट से पहले आप यू नहीं बोलोगे, आप बोलोगे योर रिग्रेट, योर रिग्रेट। यहां पर नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट वन, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक वेस्ट बंगाल सो मच दैट दे स्पेंड मोर टाइम हियर देन इन द नेबरिंग स्टेट्स फ्रॉम वेयर दे क्रॉस ओवर। बताओ क्या होगी। तो एरर डेफिनेटली आपके पार्ट ए में है। क्यों एरर है? माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर टू लाइक, अपीयर टू के, अपीयर के साथ में टू लगाते हैं, अपीयर टू लाइक आपका आता है। नेक्स्ट वन, interesting question, tucked neatly under the pile of cloths in a cupboard are the letters written by my mother to my father 30 years ago। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली तो यहाँ पर आपका जो देखो ट्रक है, सिंपली आप जानते हो यार, ट्रक जो होता है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, तो ये ट्रक नहीं होगा, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ थोड़ी यूज़ होगी। टक होगा, टक्ड होगा। टक्ड का मतलब होता है जब आप संभाल कर किसी चीज़ को रखते हो ना, तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली आपका टक्ड नीटली होना चाहिए, टक्ड नीटली। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका CDS 1 2024। देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आता है। 71, ड्यूरिंग रिसेशन मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। तो ड्यूरिंग द रिसेशन होना चाहिए, है ना। आपका स्पेसिफिक एक टाइम, एक चीज़ है, उसके नाउन है, राइट, उसके सामने एक डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। ड्यूरिंग द रिसेशन मैनी कंपनीज। नेक्स्ट है द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू टुवर्ड्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। कर लिया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर पार्ट सी जो है वो गलत होगा। आपका जो सही कोलोकेशन होता है दैट इज ड्यू टू, ना कि ड्यू टुवर्ड्स, ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट वन, The murder was too abominable to described। Abominable मतलब बहुत ही गंदा सा। So the murder was too abominable to be described होना चाहिए। अगेन आपका क्या होना चाहिए? to be described। समझ में आ रहा है? to be described होना चाहिए। Next one, each new word in this book have a different meaning। क्या होगा? each new word in this book, अगेन आपका क्या आ गया? ईच के बाद में आप कुछ भी लेके आओ, उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर आपको सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है तो पार्ट सी में एरर आपको बतानी पड़ेगी। ईच न्यू वर्ड ऑफ द बुक हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट वन, द न्यूज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। क्या होना चाहिए यहाँ पर? द न्यूज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। अब यहाँ पर देखो कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे के लिए न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं क्योंकि एस से एंड होते हैं, लेकिन इनको आप सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करते हो। सो इज़ वेरी डिस्टर्बिंग होना चाहिए, इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट वन, 76, दीज इक्विपमेंट्स मस्ट हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून। अब कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे के लिए आपका हो गया फर्नीचर, या फिर हम बात करें इक्विपमेंट की। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको आप प्लूरल में भी इसी तरह से एज इट इज़ आप यूज़ करते हो, प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। और सिंगुलर नो एस, है ना, इन द एंड, तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो दीज इक्विपमेंट होगा, ना कि दीज इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, प्रतीक डजंट लुक वेल, डजंट ही, ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग समझते हो क्या होता है? पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाएगा तो वहाँ पर निगेटिवली थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा वहाँ पर पॉजिटिवली ऐड करेंगे। सेंटेंस आपका ऑलरेडी निगेटिव है
तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डज ही, है ना, डज ही, ये आप बोलोगे, राइट क्योंकि यहां पर आप इसको तो चेंज कर नहीं सकते, इसको आपको करना पड़ेगा, दो में चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रतीक लुक्स वेल टुडे, डजंट ही, तो एक में ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाई स्वामी विवेकानंदा। क्या होना चाहिए, सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाई स्वामी विवेकानंदा, क्या होना चाहिए 78। तो एग्जैक्टली आपका बी पार्ट में एरर है, आपका मोस्ट के आगे एक्चुअली आपको एक वर्ड है दैट इज द, राइट, आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीचेस। नेक्स्ट वन, he suffered, next one, he suffered from fever when he was interviewed for the job, क्या होना चाहिए, मिली एरर ढूंढो, नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, नो एरर कर देते हैं, he suffered from fever when he was interviewed for the job, this sentence is correct। next one, she forced herself to eat, सही है, उसने खुद को फोर्स किया खाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, उसने खुद को फोर्स किया होगा, भुक्खड़ रही होगी तो उसने फोर्स किया ही होगा, सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन, CDS2 2024, एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस, क्या होना चाहिए, CDS2 2024 में क्या होगा, पहला, सो एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, ये आपका जो है ना सेंटेंस, यहां पर क्या होना चाहिए, एवरीथिंग दैट हैपेंड, एवरीथिंग दैट हैपेंड वॉज बिकॉज ऑफ माई एक्शंस। एक और आपकी सीरीज पड़ी हुई है, वहां पर भी मैंने वहां पर केवल 2024 के दोनों एक्चुअली 20 क्वेश्चंस वहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं, मतलब वैसे छूटेंगी क्या यार, इसमें क्या ही छूटेगा। नेक्स्ट है आपका, सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स डिडंट। अब ये वाला सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ो, अगर इसकी हिंदी भी निकालो तो आपको समझ में आएगा कि यार पहले जो है उसमें लिखने की बात कर रहे हैं, दूसरे में कुछ बना नहीं, मतलब यहाँ पर अगर कंपैरिजन कर रहे हो, आप अच्छा लिखने की बात कर रहे हो, तो आप बोलो ना कि दूसरे वाले अच्छा नहीं लिखते हैं। सो सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स डिडंट, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अच्छे से लिख लेते थे, दूसरों ने लिखा ही नहीं। तो आप कहना चाह रहे हो कि जबकि दूसरे लोग अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो आपको यहाँ पर डिडंट नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुडंट होना चाहिए, है ना, यहाँ पर कुडंट होना चाहिए। क्लियर, जो पार्ट सी में एरर होगी आपकी। नेक्स्ट, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, क्या होगा, यहाँ पर एरर मिली, कोई नहीं मिली होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एरर है ही नहीं। पुलिस जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है, ये आपका होता है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जैसे के लिए पुलिस हो गया, है ना, पुलिस हो गया, या फिर हम कैटल की बात करें तो इनको हम प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, इसीलिए आपका द पुलिस आर वर्किंग हार्ड। वैसे भी आपको करना होता तो दो में चेंज करना पड़ता, जो कि हो नहीं सकता। नेक्स्ट 74, सिंस he was going to live in South Korea for some time, he thought he should learn something about their culture। अब ये सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बात हो क्या रही है। क्या हो रही है कि वो देखो साउथ कोरिया जा रहा है, फॉर सम टाइम, ही थॉट ही शुड, उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए कि कल्चर सीखना चाहिए। अब ये कल्चर किसका, कल्चर साउथ कोरिया का। और साउथ कोरिया क्या है, साउथ कोरिया तो भाई सिंगुलर है ना, एक कंट्री है, सिंगुलर है, तो इट्स कल्चर होना चाहिए, ना कि देयर, तो इट्स कल्चर होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ देख लो, देखो दो टाइप के आपका इट्स होता है, ये आपका एक इट्स ये होता है, ये जो इट्स होता है ये देखो दिखाता है पोजीशन, ये दिखाता है पोजीशन, ये दिखाता है अधिकार, तो हम बोल सकते हैं इट्स कार, है ना, इट्स कल्चर, इस टाइप से। और अगर एपोस्ट्रॉफी वाला कहीं पर आपको इट्स दिख जाए, इसका मतलब होता है इट इज। चलो नेक्स्ट वन 75, द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस आर लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड हिज टीम। क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, देखा होगा कि पार्ट ए जो है इसमें आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट इज सक्सेस। तो कंपनी की जो सक्सेस है, सक्सेस तो सिंगुलर होगी ना, तो यहाँ पर आर तो आ ही नहीं सकता, इज होना चाहिए, इज लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड हिज टीम।
सिंपल। नेक्स्ट 76। 76 क्या कहता है? आई एम ओनिंग 2 हाउसेस इन बेंगलुरु। काफ़ी अमीर इंसान दिखता है लेकिन इंग्लिश इसकी अच्छी नहीं है। आई एम ओनिंग 2 हाउसेस, तो आई एम ओनिंग नहीं होता है, आई ओन होता है। आई ओन होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि आईएनजी वाले नहीं होते हैं, जो हमने ऊपर देखे ना आपके सीम, अपियर, तो इस टाइप के, उसी में आपका ओन भी आता है, इसमें भी आप आईएनजी नहीं लगाते हो। आई ओन 2 हाउसेस इन बेंगलुरु। नेक्स्ट 77। अ हाउस वॉज A boy was injured in the accident and was taken on to hospital. A boy was injured in the accident and was taken on to hospital. अब on to भाई क्या होता है? On to को समझ में आया ही नहीं, सिंपली टू बोलो अगर, टू हॉस्पिटल, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स हैव वॉन इंटरनेशनल अक्लेम। ओके, काफ़ी प्रशंसा मिली है इंटरनेशनली, लेकिन जो बंदा बता रहा है, कौन बता रहा है? ये हुज बुक्स नहीं होना चाहिए यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर आपका होना चाहिए हुज। वैसे मैं ऐसे डब्ल्यू नहीं बनाता हूँ, आई डोंट नो मैंने क्यों बनाया है, इसको मैं सही कर देता हूँ, है ना। डब्ल्यू में ऐसे ही बनाता हूँ, हुज बुक्स। तो यहाँ पर आप क्या होता है, कोई भी आपका कोई भी प्रोनाउन दिख जाए, ठीक है, प्रोनाउन दिख जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिख जाए, वहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हो। आप एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हो, आपको सिंपली उनकी जो फॉर्म है ना वो चेंज करनी पड़ती है। सो यू डोंट यूज एपोस्ट्रॉफी देयर। नेक्स्ट 79। चलो देखते हैं भाई 79 क्या कहता है। आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स। क्या होगा? आई ब्रेक इन हाइव्स, तो यहां पर क्या होगा? आई ब्रेक आउट इन हाइव्स होता है। आई ब्रेक आउट इन हाइव्स। ब्रेक आउट इन हाइव्स का मतलब है जब आपको इचिंग वाले कुछ लाल लाल से दाने हो जाते हैं ना, अजीब से, उनमें बहुत खुजली होती है, तो उसे बोलते हैं। सो ब्रेक आउट होता है। और ये जो ब्रेक आउट होता है, ये पार्ट किसका है? आउट पार्ट है ब्रेक का, तो पार्ट बी में ही एरर मानी जाएगी, ना कि सी में। आपका जो फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, वो इनकम्प्लीट है पीछे से, राइट, तो ये यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट है आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर। क्या होना चाहिए? अगेन आपका आइदर और है, आइदर और हो, या फिर आपका नाइदर नॉर हो। यहाँ पर भी आपका प्रॉक्सिमिटी वाला लॉ चलता है, जहाँ जो पास है उसकी चलेगी, जो पास है उसकी चलेगी। तो यहाँ पर एक्चुअली आपका आर होना चाहिए, फ्रेंड्स के लिए आएगा। आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू कुक डिनर। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे CDS 1 2025 की। देखो एक साल से ना यूपीएससी ने एकदम तहलका मचा रखा है, पिछले साल से, पिछले 2 पेपर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना एकदम खतरनाक से, समझ में ही नहीं आ रहे कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलो इनके भी आंसर्स देख लेते हैं। सो लेट अस सी। पहला है आपका क्वेश्चन, द एक्यूजेशन ऑफ अबेटमेंट टू द क्राइम दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम वाज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन कोर्ट। क्या होना चाहिए? तो एक्चुअली यहां पर सोचो जरा, सोच लिया होगा तो पार्ट ए में एरर है। क्या एरर है? देखो यहां पर 2 आपके वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका अबेटमेंट और दूसरा होता है अबेटमेंट। तो अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट आपका होता है सिंपली रिडक्शन जब होता है, जब कोई रिडक्शन होता है, जब कोई भी मान लिया कोई लॉ है उसमें कुछ छोटे छोटे नुआंसेस हैं, उनको हटा दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया, ये हो गया अबेटमेंट। फिर होता है अबेटमेंट। अबेटमेंट वो होता है जैसे के लिए कहीं पर रोड पे फाइट हो रही थी, आपने देखा 2 छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे थे, वहाँ पे आप जाते हो, आप एक के बोलते हो हाँ हाँ मार 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 इसे मार, ठीक है। अब ये क्या है? ये अबेटमेंट है, आप इनकरेज कर रहे हो, आप इंस्टिगेट कर रहे हो, है ना। तो ये होता है एक्चुअली इनकरेज करना या फिर इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना।
तो ये होता है सिंपली किसी क्राइम के लिए, और ये होता है आपका क्राइम के लिए। क्राइम में आप उसकी हेल्प करते हो, इनकरेज करते हो, इंस्टिगेट करते हो, उसे और गुस्सा दिलाते हो ताकि वो और कुछ करे। तो यहाँ पर अगर किसी के पास जैसे कोर्ट वाला मामला है, क्राइम है, तो यहाँ पर अबेटमेंट आएगा, ना कि अबेटमेंट, और अबेटमेंट ऑफ द क्राइम होगा, अबेटमेंट ऑफ द क्राइम, ना कि अबेटमेंट टू द क्राइम, अबेटमेंट ऑफ द क्राइम, राइट। चलो नेक्स्ट वन द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ वाज ओवरलुक्ड बाय द ऑफिसर। अब ये क्वेश्चन देखो काफी इजी है। क्यों इजी है? आप देखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, ओके। और ये क्या है, ये आपका जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल है ना। सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ जो है वो भी आना चाहिए प्लूरल, है ना। तो वर ओवरलुक्ड होना चाहिए, ना कि वॉज ओवरलुक्ड। सो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स जो है उन्हें ओवरलुक कर दिया गया है। क्लियर? चलो 13 the opening batsman was famous for the imperial strokes he played on the cricket field। अब यहाँ पर ना वोकैब को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है पिछले कुछ टाइम से, तो हर जगह वोकैब ही पूछी जा रही है। पहला वाला हमने देखा वोकैब बेस्ड था, दूसरा वाला भी वोकैब बेस्ड है। क्या है? द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस, ठीक है, बढ़िया था, फेमस था, फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स। अब ये स्ट्रोक्स नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर होता है स्ट्रोक्स। क्रिकेट में जो होते हैं ना, क्रिकेटिंग जो शॉट होते हैं, क्रिकेट शॉट, राइट, उन्हें आप स्ट्रोक्स बोलते हो। रोहित शर्मा है या फिर विराट कोहली हैं, ये स्ट्रोक्स मारते हैं, तो क्रिकेट शॉट्स को बोलते हो आप। और स्ट्रोक की मीनिंग एक्चुअली क्या होती है? यहाँ पर स्ट्रोक भी आया है। स्ट्रोक की मीनिंग सिंपल ये होती है, जब आप कोई भी फायर है उसमें जब फ्यूल ऐड करते हो, राइट, ऐड फ्यूल टू फायर, राइट, ऐड फ्यूल टू फायर, या फिर किसी के गुस्से को बढ़ा देना, हम बोल सकते हैं स्टोक अप एंगर, गुस्से को आपने और बढ़ा दिया, राइट। तो ये होता है, इसलिए आपका ये पार्ट में एरर होगा, यहाँ पर स्ट्रोक्स होगा ना कि स्टोक, राइट। 14 each student was meant to receive an equal share of the scholarship but the eventual distribution was found to be inequitous। अब देखो यूपीएससी ने जो है वो आंसर की में हमें बताया है कि पार्ट बी में एरर है, और पार्ट बी में व्हेन आई रिसर्च मुझे पता चला कि क्या होनी चाहिए आपकी, पार्ट बी में ये एरर होनी चाहिए, क्या कि बट द, ओके, कूल डाउन, बट द अनइक्वल, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अनइक्वल होना चाहिए। समझाता हूँ कैसे। देखो ईच स्टूडेंट वॉज मेंट टू रिसीव, सबको मिलना चाहिए था, वॉज के बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सही बात है। एन इक्वल शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप, ठीक है, बट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली यहाँ पर आपका वर्ड यूज हुआ है इनइक्विटीज। इनइक्विटीज का मतलब होता है अनजस्ट, समथिंग विच इज अनजस्ट, समथिंग विच इज अनफेयर। तो अनफेयर क्या होगा? अनफेयर तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा ना, तो इसलिए एक्चुअली आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पार्ट बी में एरर है। अगेन आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हो गया है ना। 4 में से 3 आपके हो गए कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकैबलरी के। इसीलिए हमेशा कहता हूं जब भी आपको कोई भी वोकैब अगर सीखनी है तो उसके लिए सेंटेंस जरूर बना के देखो। नेक्स्ट है नो वन टर्न्ड अप टू क्लेम द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज विच वॉज डिस्कवर्ड ऑन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस। अब एरर जो है वो बड़ी ही सिंपल सी है, लेकिन इस तरीके से बताया गया है आपको तो वो लगता है कि यार यहाँ पर क्या एरर हो सकती है। देखो पहली बात तो देख लो, ऑन द लगेज कंपार्टमेंट। अब लगेज कंपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर चीज होती है ना, ऑन नहीं होता है, तो इन द लगेज कंपार्टमेंट होगा, राइट। अब यहाँ पर कुछ आपके वर्ड्स आए हैं, जैसे कि लिए हो गया टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर, कोई नहीं दिखा, कोई नहीं निकला, है ना, अपीयर करना। फिर है स्टोर्ड अवे। स्टो अवे का मतलब क्या होता है? स्टो अवे का मतलब होता है, देखो 2 मीनिंग्स होती हैं। स्टो अवे की 2 मीनिंग्स होती हैं। एक होती है, एक जब आप ट्रेवल करते हो बिना टिकट के, मान लिया जब आप बिना टिकट के ट्रेवल करते हो फिर आप छुपते हो, टू हाइड फॉर सीक्रेट ट्रेवल,
मतलब टीटी आया तो आप घुस गए वहाँ पर वॉशरूम में, है ना, कि आपसे टिकट ना मांग ले। तो ये होता है स्टो अवे। या फिर किसी चीज़ को स्टोर करना, केयरफुली स्टोर करना, स्टोर केयरफुली, है ना, इसका ये मतलब होता है। चलो नेक्स्ट वन, तो एरर हमने देख ली, इन ऑन वाली थी। नेक्स्ट, सर्टेन एनिमल्स हैव अ टेंडेंसी टू कम्युनिकेट ओनली विद इट्स ओन स्पीसीज एंड नन अदर, एंड नन अदर। क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर भी देखो, एरर जो है बड़ी ही सिंपल सी है। सर्टेन एनिमल्स की बात हो गई है, हैव अ टेंडेंसी, तो हमारे क्या होना चाहिए? तो एक्चुअली आपका पार्ट सी होना चाहिए, इट्स नहीं होना चाहिए। एनिमल्स है ना, तो उनकी स्पीसीज है, तो देयर स्पीसीज होना चाहिए, देयर ओन स्पीसीज एंड नन अदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, 17 होगा, एज सुन एज द क्लॉक chimed to announce the hour at midnight, she sprung up from her bed। क्या होना चाहिए? तो यहां पर अगर हम देखें, जो एरर है हमारी, एरर होगी हमारे पार्ट सी में। पार्ट सी में आपकी एरर होगी। क्यों होगी? देखो, जो स्प्रिंग है ना, आपका एक वर्ड होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब होता है आपका वही उठ जाना, है ना, उठ जाना, डेवलप करना, ग्रो करना, राइज करना, अपराइज, अपराइज, ग्रो। तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पर लिखते हैं थर्ड फॉर्म, इस सेकेंड फॉर्म होती है सिंग, जैसे होता है सिंग, सैंग, संग होता है, उसी तरह स्प्रिंग क्या होगा आपका? स्प्रिंग, स्प्रैंग और स्प्रंग होगा। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए स्प्रंग हो ही नहीं सकता, स्प्रंग ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। शी स्प्रैंग अप फ्रॉम हर बेड, शी स्प्रैंग अप, तो यहाँ पर होना चाहिए शी स्प्रैंग अप। क्लियर? चलो 18, देयर आर पीपल हु आर लाइकली टू फ्रेटरनाइज विद देयर ओन कम्युनिटी येट नन अदर। क्या होना चाहिए? देखो, फ्रेटरनाइज की मतलब क्या होता है? मिलते जुलते हैं, है ना, भाईचारा रखते हैं, बढ़िया वाली फीलिंग रखते हैं। तो ओन कम्युनिटी येट नन अदर, येट जो हो गया ये थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पर एक्चुअली आपका आना चाहिए, या तो आप यहाँ पर बट कर दो, है ना, या फिर आप कर दो एक्सेप्ट, या फिर आप एक्सेप्ट कर दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, द माइम शो अट्रैक्टेड अ ह्यूज ऑडियंस डिस्पाइट द हाई प्राइस ऑफ टिकट्स which defied the purpose of the public event। क्या होना चाहिए? देखो, ये क्वेश्चन ना बड़ा ही ट्रिकी सा है। यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में बताया है बी पार्ट है, कुछ लोगों ने बोला कि डी होगा, कुछ लोग कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है। तो माइम शी अट्रैक्टेड अ ह्यूज ऑडियंस डिस्पाइट द ह्यूज प्राइसेस ऑफ टिकट्स। आप ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, कि माइम शो ने अट्रैक्ट किया एक ह्यूज ऑडियंस को, उसकी जो हाई प्राइस जो है ना टिकट्स की, बहुत हाई रखी गई, और इसको बनाना था एक पब्लिक इवेंट। पब्लिक इवेंट होता है जिसमें सब लोग आ सकें, फ्री में आ सकें, लेकिन उसमें देखो ह्यूज प्राइस रख दी गई, है ना, ह्यूज प्राइस रख दी गई। तो उस चीज़ ने जो पर्पस था कि पब्लिक इवेंट बनाया जाए, इसके पब्लिक इवेंट क्या होता है? एक टाइप का सरकारी चीज़ जिसको हर कोई यूज़ कर सके, लेकिन यहाँ पर तुमने प्राइस रख दी। तो मतलब जो पब्लिक इवेंट बनाने का जो इंटेंशन था, जो पर्पस था, उसे डिफाई कर दिया गया, उसे नल कर दिया गया, वो काम का नहीं रहा, है ना, वो डिनाई कर दिया गया या फिर डिफीट कर दिया गया। तो हम यहाँ पर ध्यान से अगर पढ़ें तो यहाँ पर आपको विच दिखता है, विच डिफाइड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट। तो द माइम शो अट्रैक्टेड अ ह्यूज ऑडियंस डिस्पाइट द हाई प्राइसेस ऑफ टिकट्स विच डिफाइड। अब ये जो विच है ना, इसको ध्यान से पढ़ोगे, ये लगता है जैसे आपका ह्यूज ऑडियंस के लिए यूज हुआ है। तो आपका ह्यूज ऑडियंस अगर आती है तब तो पब्लिक इवेंट आपका सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आप कहना चाह रहे हो कि हाई प्राइस जो है ना टिकट्स की, उसके लिए एक्चुअली जो है, उसके लिए ये जो है पर्पस जो है वो डिफाई हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको ये क्लैरिफाई करने के लिए कि विच आपका ह्यूज हाई प्राइस ऑफ टिकट्स के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर कॉमा लगा देते हो, अ ह्यूज ऑडियंस डिस्पाइट द ह्यूज हाई प्राइस ऑफ टिकट्स, देन करो आप विच डिफाइड, मतलब इस पूरे चीज़ को आप यहाँ पर बोल रहे हो कि हाई प्राइस ऑफ टिकट्स जो बनाए गए हैं उनकी वजह से ये चीज़ है वो डिफाई हुआ है, राइट। चलो बाकी एक्सप्लेनेशन और भी आते रहेंगे, बाकी आंसर की में आपको बी पार्ट मिल जाएगा।
सो दिस इज व्हाट इज। नेक्स्ट है आपका ही वॉज अनेबल टू रिकॉल वेयर ही हैड हैंग्ड हिज शर्ट आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस। क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर आपके दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हैंग। हैंग का एक का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, फांसी पे चढ़ा दिया, है ना, हैंग कर दिया। और दूसरा हैंग जो होता है उसका मतलब होता है रखना या फिर लटकाना, सिंपल सी बात है ना। ये होता है हैंग, जिससे आपका हैंगर बना है। और इसका देखो आपका हैंग्ड भी मिलेगा, इसका आपका हैंग्ड होता है ही वॉज हैंग्ड, ऐसे बोलते हैं ही वॉज हैंग्ड, मतलब उसको फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट आपकी जो होती है वो आपकी होती है हंग। हैंग, हंग, हंग, राइट। तो यहाँ पर ही हैड हंग हिज शर्ट होना चाहिए। क्या क्या एरर पूछते हैं? चलो तो बी पार्ट में एरर होगी, दैट्स इट, राइट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे CDS 2 2025 की। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं CDS 2 2025 की। पहला क्वेश्चन है आपका, इन हिज वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टेंटोरियन येट अम्यूज्ड वॉइस द प्रिंसिपल डिमांडेड एन यूनिक एक्सक्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट हॉल्ड अप फॉर एलीज्ड माइनर मिसडिमीनर। क्वेश्चन में बड़ा ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स और बड़ा ही स्ट्रक्चरली डिफ़िकल्ट सा बना दिया है, लेकिन जो एरर है वो बड़ी ही सिंपल सी है। आपको पता है यहाँ पर यूनिक है, यूनिक में आपका जो साउंड है दैट इज़ ऑफ कॉन्सोनेंट, इसलिए आपका अ यूनिक आएगा ना कि एन यूनिक। सो अ यूनिक होना चाहिए ना कि एन यूनिक। अब इसके बाद में वर्ड्स कुछ आपके सामने दिए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला वर्ड है आपका स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन की मीनिंग क्या होती है? स्टेंटोरियन की मतलब होती है जब किसी की वॉइस काफ़ी लाउड हो, लाउड एंड पावरफुल, तो उसे बोलते हैं स्टेंटोरियन। फिर हम बात करें यहाँ पर आपका हॉल्ड अप आया है। हॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? हॉल्ड अप का सिंपली मतलब होता है स्टॉप कर देना, राइट। स्टॉप करना दो तीन मीनिंग होती हैं। एक तो होता है टू स्टॉप किसी चीज़ के मूवमेंट को, और दूसरा होता है रेप्रिमांड करना। सो ये पहली हो गई और ये दूसरी मीनिंग है रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का मतलब क्या होता है? रेप्रिमांड का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, डांटना किसी को, स्कॉल्ड सिवियरली। जब बड़ी जोर से डांट पड़ती है ना तो उसे बोलते हैं रेप्रिमांड करना। तो ये होल्ड अप होता है फॉर एलीज्ड मिसडिमीनर। अब मिसडिमीनर क्या होता है? मिसडिमीनर का मतलब होता है एक कोई गलती या फिर एक क्राइम, लेकिन ये क्राइम जो होता है नॉट वेरी सीरियस होता है। जब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम ना हो तो उसे बोलते हैं ये मिसडिमीनर है ना, ये मिसडिमीनर है, राइट। तो ये चीज़ थी। तो एरर हमने देख ली, पार्ट बी में है। नेक्स्ट वन 12, द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आप 12 में देखोगे आपका क्या होगा यहाँ पर आपके पार्ट सी में एरर है। पार्ट सी में क्या एरर है? ड्यूरिंग द ट्रिप होगा। एक्चुअली यहाँ पर ड्यूरिंग द ट्रिप होना चाहिए, ना कि ड्यूरिंग ट्रिप होना चाहिए। यहाँ पर ट्रिप के आगे द लगाना पड़ेगा, स्पेसिफिक ट्रिप है। चलो नेक्स्ट वन 13, द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगर्ड द मोर हार्ड वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ओन्ड फर्म। सो 13 देखो, अब 13 के क्या है कि सीन क्या है? ये द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है, ऑफ एसेट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स। अमंग सही, अमंग का यूज सही किया गया है। मोर देन 2 है, फैमिली मेंबर्स हैं। एंगर्ड द मोर हार्ड वर्किंग, अब कुछ लोग कम हार्ड वर्किंग होंगे, कुछ लोग ज़्यादा होंगे, तो मोर हार्ड वर्किंग मेंबर्स जो है ऑफ द फैमिली ओन्ड फर्म। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये आपका जो फैमिली ओन्ड है इसके बीच में आपका ये डैश लगा होना चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, राइट। हम अभी नो एरर के साथ जाएंगे, सो इसमें कोई भी एरर आपकी नहीं है। नेक्स्ट 14, गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इट वॉज नॉट अननेचुरल फॉर देयर टू बी बैड ब्लड अमंग द टू ऑफ देम। अब सोचो क्या होगी एरर? बड़ी ही इजी से एरर है, एरर आपकी बड़ी ही इजी है। सेंटेंस आपका भले ही डिफिकल्ट सा लगता है देखने में, तो एरर आपकी यहाँ पर है सी पार्ट में। देखो, 2 लोग हैं ना, 2 लोगों के साथ में आप बिटवीन लगाते हो, और जब 2 से ज़्यादा होते हैं तब आप अमंग लगाते हो। अमंग आपका होता है मोर देन 2 के लिए।
नेक्स्ट 15, he emphasized, okay, he emphasized the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff. सही बात है, आपका जो न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, कंप्लायंट होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर आपकी नो एरर होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट 16, द ऑफिसर मार्वेल्ड एट द लो अटेंडेंस रिमार्किंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ लेस देन 20 पीपल एट वर्क। क्या होगा यहाँ पर? यस एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आपकी सी पार्ट में एरर है, लेस देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए फीवर देन, राइट। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये है आपका काउंटेबल। जब काउंटेबल चीज़ें होती हैं तो आप फीवर देन करते हो, काउंटेबल, राइट। और यहाँ पर आपका वर्ड है मार्वेल्ड। मार्वेल्ड का मतलब होता है समवन हु इज फिल्ड विद सरप्राइज, है ना, फिल्ड विद सरप्राइज। नेक्स्ट वन 17, the entire attention of the visiting dignitary is centered around the craft work on display. क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली आपका होना चाहिए सेंटर्ड ऑन होता है ना, सेंटर्ड ऑन, किसी चीज पर ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट 18, अ ग्रुप ऑफ वे फेयरिंग टूरिस्ट्स हु हैड trudged for hundreds of kilometers has finally arrived at the destination. यहाँ पर आपकी जो एरर है क्या होनी चाहिए? अ ग्रुप ऑफ वे फेयरिंग टूरिस्ट्स हु हैड trudged for hundreds of kilometers. क्या होना चाहिए? देखो आपका क्या है, आपका जो वर्ब है अ ग्रुप ऑफ वे फेयरिंग टूरिस्ट्स, है ना, जो जिन्होंने किया था, है ना, जो करके आए हैं, who had trudged for hundreds of kilometers has finally arrived. तो ये आपका सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है ट्रज्ड। ट्रज्ड का मतलब होता है वॉक स्लोली, राइट। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन। 19 कहता है द ट्यूमल्ट अमंग द गैदर्ड स्पेक्टेटर्स रोज टू अ क्रूसेंडो अपॉन द अराइवल ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार। तो हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट सी जो है इसमें मोस्ट की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट अगर हम ना लगाएं तो भी काम चल जाएगा। दूसरा आपका जो है ट्यूमल्ट का मतलब क्या होता है? ट्यूमल्ट का सिंपली मतलब होता है जब लाउड कन्फ्यूज़न जब होता है ना, काफ़ी ज़्यादा अप्रोर हो जाए, आप देखते होगे एकदम सब भीड़ पागल सी होने लगती है ना, तो उसे बोलते हैं अप्रोर या फिर ये ट्यूमल्ट। और क्रिसेंडो क्या होता है? क्रिसेंडो होता है एक टाइप की पीक होती है, जब कोई चीज़ पीक पे पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज टू पीक, राइट। चलो नेक्स्ट वन, द लिस्टिंग्स ऑन द मेन्यू दैट हैड बीन प्रॉफर्ड बाय हिम वर सिलेक्टेड आफ्टर मेटिकुलस केयर एंड डिसर्नमेंट विद रिगार्ड टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये सेंटेंस आपका डेफिनेटली बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमने कर लिए हैं CDS के लास्ट 5 years के ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एरर सेक्शन। और NDA के अब हम क्वेश्चंस करेंगे। NDA में पिछले 2 साल से क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हैं, तो हमें NDA 1 2023 से करना होगा, राइट। चलो तो अब हम बात करने वाले हैं NDA 1 2023 की। पहला क्वेश्चन है आपका, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड्स अप टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स, राइट। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो क्या है, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स हैं। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स हैं मतलब ये हो गया आपका प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल हो गया तो आपको नहीं लगता आपके बाद जो मतलब इसके बाद जो भी वर्ब आएगी दैट ऑल्सो शुड बी इन प्लूरल, है ना। और प्लूरल में आपको पता है कि वर्ड में हम एस या ES नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हमें करना होगा बिल्ड अप, ना कि बिल्ड्स अप। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, when a gas is cooled down it turns into a liquid from a process called condensation.
अब आपने पढ़ रखा होगा, कोई भी प्रोसेस होता है ना, चलो पहले कर लो, कर लिया होगा। वेन अ गैस इज कूल्ड डाउन इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, बाय अ प्रोसेस होता है, ना कि फ्रॉम अ प्रोसेस। क्या होना चाहिए आपका? बाय अ प्रोसेस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, इफ यू वांट टू नो द न्यूज यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर। क्या होना चाहिए? इफ यू वांट टू नो द न्यूज यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर। सही बात है ना, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इफ यू वांट टू नो द न्यूज यू कैन रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वन, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोयेज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑन 1492। अब आपकी जो स्पेसिफिक डेट्स होती है ना, तब आप बोलते हो ऑन। यहाँ पर ईयर की बात हो रही है या मंथ की बात हो रही है, कोई भी ईयर की बात हो रही हो, मंथ की बात हो रही हो, है ना, तब आप बात करोगे किसकी? आप बात करोगे ऐसे है कि इन 1492, ना कि ऑन 1492। डेट के लिए आप ऑन यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका, वेन एवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट। क्या होना चाहिए? वेन एवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट। सही बात है, स्टार्स के आगे द भी लगा है, नाइट के आगे भी द लगा है, सो इन द नाइट होगा। इन द नाइट नहीं होता है आपका, क्या होता है यहाँ पर? एट द नाइट होता है, राइट। एट होता है नाइट के साथ में। नेक्स्ट वन, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव टू गेट अप। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, कल मैं काम नहीं करूंगा या कल मैं काम नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे नहीं उठना है या मुझे नहीं उठना था। सो आई डोंट हैव टू, आप क्या बोलते हो? ओ आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, राइट। नेक्स्ट वन, सेवेंथ, शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स। क्या होना चाहिए? शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स। बिल्कुल सही बात है, शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, क्योंकि डिडंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज टेल। सही बात है। नेक्स्ट वन, शी वुडंट हैव हैज एन एक्सीडेंट इफ शी हैड ड्रिवन केयरफुली। ड्राइवन केयरफुली, क्या होना चाहिए? सो शी वुडंट हैव हैड होता है, राइट। शी वुडंट हैव हैड होना चाहिए। ये आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर हैड आता है, वुड हैव आता है, वुड हैव, फिर आपका यहाँ पर ये आता है, तो हैव के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है दैट इज हैड, इसलिए आपको हैड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, नाइन्थ, आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। इन टाइम है, बिल्कुल सही बात है। आई विल वॉच फिल्म। अब यहाँ पर आप किसी रैंडम मूवी की बात कर रहे हो, रैंडम मूवी, जैसे हमने रैंडम गेस्ट की बात करी थी, अ गेस्ट हमने लगाया, इसी तरह आप कोई मूवी देखोगे तो यहाँ पर आपको अ फिल्म चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आर्टिकल तो इसको चाहिए, लेकिन द आप क्यों नहीं लगा सकते? आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कौन सी मूवी, तो आप आ लगा दो, राइट। अब आप आ लगाओ या फिर यहाँ पर द लगाओ, ये यूपीएससी डिसाइड करेगा, क्योंकि और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल तो चाहिए, इतना हमें पता है। नेक्स्ट है, इन 1989 द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट फेस एंड ईरान रीस्टोर्ड इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या होता है यहाँ पर? देखो अगेन आपका जो इट्स और इट्स वाला मैंने बताया था, यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन भी आ गया। यहाँ पर आपका पोजीशन वाला आना चाहिए, इट्स आना चाहिए, इट्स आना चाहिए। ये आपका अबाउट फेस है, इसका मतलब होता है रीफॉर्म। और क्या है, ये जो इट्स है ना, ये इट्स होता है, ये दिखाता है कि इसका, है ना, इसका या उसका या अपना, वट एवर, है ना, ये पोजीशन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, राइट। वो जो इट्स है इसका मतलब होता है इट इज, तो इट इज तो यहाँ नहीं आएगा, यू नो दैट। नेक्स्ट, एनडीए 2 2023 की बात करते हैं, है ना। एनडीए 2 2023 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रेड बटर एंड जैम, ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाई मैनी हाउस होल्ड्स। क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब यहाँ पर देखो यार, एक जो वर्ब आनी चाहिए थी वो तो इन्होंने मिस ही कर दी, है ना। ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट, है ना, आर कॉमन ब्रेकफास्ट होना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट वन, $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स। यहाँ पर क्या एरर है? सोचो जरा, बताओ जरा जल्दी से।
तो एरर यहाँ पर देखो कोई भी नहीं है। $10,000 इज़ द प्राइज मनी, बिल्कुल सही बात है, $10,000 इज ही होता है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। क्या होगी एरर, सोचो जरा। ओके सोच लिया, तो एरर होगी आपके पार्ट बी में। देखो 365 है, तो ये तो आपका प्लूरल हो गया, ये तो आपका प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पर क्रिएट सब तो नहीं आएगा, एस या एस नहीं लगाएंगे, लेकिन क्रिएट अब भी नहीं आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पर, आना चाहिए मेकअप, मेकअप द नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग होना चाहिए या फिर कुछ और। देखो पार्ट सी में एरर है आपका, शेयरिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शेयरिंग। दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होती है शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है जब आप कट करते हो वूल को, जब आप वूल को निकालते हो ना किसी शीप के ऊपर से, तो उसे बोलते हैं शेयरिंग एक्चुअली, राइट। शेयरिंग का मतलब तो डिवाइड करना होता है, तो वूल तो यहाँ पर आप शेयर करोगे ना कि शेयर, राइट। नेक्स्ट वन 15, मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड एट द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे। अगेन आपका इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, क्या होगा। कर लिया, पार्ट बी में एरर है, टू प्रे होना चाहिए, टू प्रे। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके चलो, तो 16 की बात करते हैं। हाँ इसकी बात कर रहे थे 15। सो टू प्रे होना चाहिए, टू प्रे होना चाहिए ना कि टू प्रेड, राइट। टू प्रे, प्रे करने आते हैं। आफ्टर रीडिंग 4 वर्ड ऑफ द बुक ऑन इन्वायरमेंटल इशूज इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर। अब बताओ, जो 4 वर्ड होता है ना, 4 वर्ड क्या होता है। 4 वर्ड होता है जब किसी भी कोई भी बुक होती है ना, उसका जो प्रिटेक्स्ट होता है, एक टाइप से हम कह सकते हैं प्रिटेक्स्ट होता है, जो स्टार्टिंग में कोई चीज़ इंट्रोडक्शन टाइप में लिखी होती है ना, उसे बोलते हैं एक टाइप से 4 वर्ड, राइट। 4 वर्ड बोलते हैं उसे, ये क्लियर नहीं था, प्रीटेक्स्ट, राइट। तो ये आपका 4 वर्ड होता है। तो 4 वर्ड, पहली बात तो आपको 4 वर्ड के साथ आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। द 4 वर्ड टू होता है, द 4 वर्ड टू द बुक, राइट। द 4 वर्ड टू द बुक होना चाहिए। नेक्स्ट वन, the guidance from the mentors and teachers facilitated the smooth conduct of elections to the students council। बताओ इसमें क्या एरर होगी, कुछ दिख रही है क्या एरर। the guidance from the mentors, सही बात है, and teachers facilitated the smooth conduct of the elections to the students। अब आपको ये भी पता है कि कोई भी वर्ड आपका एस से अगर एंड हो रहा हो तो वहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी लगा के बस छोड़ देते हो, अगर आपको पोजीशन दिखाना है, आप एस नहीं लगाते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स काउंसिल, तो ये यहाँ पर आपका नो एरर हो जाएगी। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अब देखो क्या है कि कोई भी जब इवेंट होता है, कोई भी जब इवेंट होता है, इवेंट हो या फिर फंक्शन हो, तो उनसे पहले आप एट लगाते हो, एट लगाना पड़ेगा आपको, ना कि इन। सो एट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। नेक्स्ट वन, इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। इफ यू वर टू कम, अगेन आपका क्या आ गया, आपका आ गया कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें आप सर्टेन नहीं हो सकते किसी चीज़ के लिए, जो विल है वो सर्टेनिटी दिखाता है, इट विल बी, तो इट विल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट वुड होना चाहिए, है ना, इट वुड होना चाहिए।
Next one, 20. They had promised to deliver the bags before mid-March to enable us to inaugurate the shop. अगेन आपका जो सेंटेंस है दैट इज ऑफ इन्फिनिटिव. क्या आना चाहिए यहाँ पर? ए पार्ट में एरर है. टू टू डिलीवर होना चाहिए, ना कि डिलीवर्ड. टू डिलीवर, राइट, दैट्स इट, टू डिलीवर. नेक्स्ट, एनडीए 2022 की बात कर लेते हैं. Our greatest glory is not in ever falling but in raising every time we fall. देखो सेम टाइप का सेंटेंस आपका सीडीएस में भी आया है, यहाँ भी आया है, इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन एरर जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप की पूछी है ना, इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सेम सेंटेंस उठा के डाल दिया, इवन सेंटेंस भी चेंज नहीं किया. तो यहाँ सी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी. यहाँ पर रेजिंग नहीं होता है, राइज होता है, राइजिंग. रेजिंग क्या होता है? रेजिंग का रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, है ना. रेज का मतलब हो गया किसी चीज़ को उठाना. तो आप किसी चीज़ को थोड़ी उठा रहे हो, खुद को उठा रहे हो भाई, है ना, खुद उठ रहे हो. तो आपको राइज लिखना पड़ेगा, ना कि रेज. क्लियर. नेक्स्ट है आपका रहीम. रहीम वॉज वन ऑफ दैट सेलेक्टेड द अवार्ड. ठीक है, सही बात है. इसके बाद क्या होगा? रहीम वॉज वन ऑफ द होता है, ना कि वन ऑफ दैट होता है. वन ऑफ द, है ना. रहीम वॉज वन ऑफ द होता है. नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग. हाँ, ये वाला सही था. क्लियर है? ओके, क्लियर. 33. Sujini has met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. वो मिली थी, है ना. तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा कि बिफोर शी शिफ्टेड मतलब शिफ्ट उसने बाद में किया है, पहले ही वो मिली थी. मतलब वो जो एक्शन है वो और पहले हो चुका था. तो इसको आप प्रेजेंट में तो कर ही नहीं सकते. आपको बोलना पड़ेगा सुजनी हैड मेट, वो मिल चुकी थी बिफोर शी शिफ्टेड. नेक्स्ट, दिस मॉन्यूमेंट हैपन्स टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट इन द सिटी. अब अभी हमने देखा था एक आपका कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वन ऑफ द. इसके बाद जो है आपका प्लूरल एलिमेंट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है आपका, है ना. तो वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए. नेक्स्ट वन, 35. Amit told to Divya that he would come with a reward for her. क्या होना चाहिए यहाँ पर? और एक और बात ऊपर, शायद वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स. क्लियर है? ओके, ग्रेट. अमित टोल्ड टू दिव्या. अब ये देखो क्या होता है आपका, ये जो होते हैं ना, टेल होता है, टेल है, फिर आता है आपका टोल्ड. तो इनके साथ में टू जो है नहीं आता है ना, टू नहीं आता है. यहाँ पर आपको टू नहीं लगाना पड़ेगा. 36. इफ़ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम. इफ़ यू हैव आस्क्ड मी. अब यहाँ पर आई वुड हैव एक्चुअली ये आपका जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसमें आपका हैड आता है और फिर आपका वुड हैव आता है. सिंपल. सो इफ यू had asked me for the truth I would have told you at that time. Next one, 37. If I will be the millionaire I would eradicate poverty from the country. क्या होना चाहिए? अब अगेन आपका क्या होगा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सेकंड कंडीशनल क्लॉज है आपका, सेंटेंस है. तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है वर और फिर आगे चल के आता है वुड और आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ़ आई वर होना चाहिए. इफ़ आई वर द मिलियनेयर, अगर मैं होता मिलियनेयर तो मैं ये काम कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं हूँ नहीं. नेक्स्ट है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर वैसे तो देखो नो एरर बोलो, ठीक है, नो एरर बोलो, या फिर आप कह सकते हो कि अ बर्ड इन द हैंड. आपका जो एक्चुअल जो ईडियम होता है उसमें द भी होता है, राइट, आपका द भी होता है. अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. तो आप ए को बोल सकते हो, राइट,
ए को ही वैसे बोलते हैं, राइट? तो फिर यहाँ पर डी पे नहीं जाते हैं, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका 39. द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परस्यू अ ऑनेस्ट लाइवलीहुड मस्ट बी व्यूड एज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन. क्या होना चाहिए? समझ गए? समझ में आ ही गया होगा. बड़ा ही सिंपल सा है आपका. मैंने पढ़ा क्या? ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट. सो आपका ये क्या होना चाहिए? एन ऑनेस्ट, राइट? एन ऑनेस्ट होना चाहिए. आपका जो वॉवेल वाले जो साउंड्स होते हैं उनसे पहले आपका एन आता है, ये आता है वॉवेल वाले साउंड से पहले. और मैं साउंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो बचपन में सिखाया गया होगा आपका जो लेटर्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे एच के आगे आपने लगा दिया, एच से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड जो है वो वॉवेल का है, ऑनेस्ट है, राइट? इसीलिए. और बाकी सबके आगे आप अ लगाते हो, अ काऊ बोलोगे, राइट? लेकिन एन एप्पल बोलोगे. लेकिन कुछ आपके जो होते हैं एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे के लिए एन एमपी होता है, एन एमपी, एन FIR. उसी तरह अ यूनिवर्सिटी होता है, अ यूनिवर्सिटी होता है. शुरू तो यू से हो रहा है लेकिन अ यूनिवर्सिटी होगा. उसी तरह आपका एन ऑनेस्ट होता है, राइट? एन ऑनेस्ट मैन और वुमेन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट? चलो नेक्स्ट वन 40. दो देर इज प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस देर इज वाई इज देयर नो ब्रदरहुड. ये तो बड़ी डिफिकल्ट सी बात है ना? सो फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस होना चाहिए. दो देर इज प्रोग्रेस. प्रोग्रेस क्या होती है? इन डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, कई डायरेक्शंस में प्रोग्रेस हो रही है, राइट? इन होना चाहिए. नेक्स्ट NDA 1 2022. अब इसकी बात करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स having marched tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonment. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखो कंपनी है ना, जो मेन जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज कंपनी. कंपनी कितने ही लोगों की हो, और ये आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, है ना? ये सिंगुलर होगा. सो हैव जस्ट मूव्ड नहीं होगा, हैज मूव्ड होगा. हैज जस्ट मूव इनटू इट्स कंटोनमेंट, राइट? इसके बाद क्या होना चाहिए? इट्स कंटोनमेंट. अपने कंटोनमेंट में चली गई है, इट्स कंटोनमेंट. नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस. अगेन आपको जो मैंने सेम रूल बताया था, एवरी हो गया, ठीक है, ईच हो गया. तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनको आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हो. उसके बाद आपके जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए, जो आपकी वर्ब हो गई, दैट वुड आल्सो बी इन सिंगुलर. तो यहाँ पर देयर कन्विक्शन आया है ना, तो हिज कन्विक्शन होना चाहिए. हिज कन्विक्शन या फिर हर कन्विक्शन, व्हाट एवर यू वांट टू से, राइट? लेकिन आपका सिंगुलर में ट्रीट होगा. इतना जेंडर न्यूट्रल है नहीं हमारी इंग्लिश, तो फिर ये हिज ही प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट है, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट. क्या होना चाहिए? तो ओलंपिक गेम्स हैं, गेम्स मतलब क्या है? प्लूरल हो गए, है ना? आपके गेम्स क्या हो गए? प्लूरल हो गए. प्लूरल हो गए तो आपका ये जो है ना, यहाँ पर एस या ईएस आप नहीं लगा सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्ट, दैट्स इट. एस नहीं लगाना है, तो पार्ट ए में एरर हो गई. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगस्ट द स्टूडेंट्स. और यहाँ पर जो वर्ड्स आए हैं, जैसे एंडेवर है, एंडेवर क्या मतलब क्या होता है? एफर्ट जो आप मारते हो, है ना? एफर्ट. जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, देन यू आर पुटिंग योर एंडेवर, राइट? सो नेक्स्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन. ये देखो आपका जो सेंटेंस है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई भी एरर नहीं है. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगस्ट द स्टूडेंट्स. अब किसी को डाउट है अगर अमंगस्ट और अमंग में क्या अंतर है, तो कोई भी खास अंतर नहीं है. बस अमंगस्ट जो है ज़्यादा फॉर्मल लगता है, अमंग जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल है, दैट्स इट. नेक्स्ट है आपका, failure is the stepping stone to success. However, successive failures are not successive stepping stones to success.
क्या बात है यार, इसको बोलने के लिए तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना. सो फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. ओके, हाउ योर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. तो यहाँ पर देखो नो एरर है. और आपको एक और बात बता दूं, अभी जैसे हमारा जो CDS का पेपर हुआ था उसमें आपने ध्यान दिया होगा S1 S2 में सेम सेंटेंस एक्चुअली यूज़ किया गया है. आपका जो S1 S2 नाम का नया जो एक्चुअली जो सेक्शन आया है उसमें ये वाला सेम सेंटेंस यूज़ किया है. तो यहाँ पर आप देख पाते हो कि क्या इम्पोर्टेंस है एक्चुअली PYQs की. और ये यूज़ हुआ है CDS में, राइट, ये यूज़ हुआ है CDS में, है ना, S1 S2 में. तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इससे बहुत बड़ी कोई क्लू मिल जाएगी आपको, लेकिन इससे पता चलता है कि UPSC का कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि हर बार रिपीट होता है. नेक्स्ट है इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल. क्या होना चाहिए? इन इट्स पीपल. अगेन देखो, इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं, राइट, तो ये तो स्ट्रेंथ्स आर बिल्कुल सही है. इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल होना चाहिए. अगेन आपका देखो सेम टाइप के जो है एरर आ गई. यहाँ पर इट्स होना चाहिए, ना कि ये अपॉस्ट्रॉफी वाला एस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, once considered ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए ये? देखो यहाँ पर क्या है, once considered ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system. तो यहाँ पर आपको द लगाना है, द लगाना चाहिए, राइट. द प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स. अब यहाँ पर देखो जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दैट इज अगेन सिमिलर टू इट्स एंड इट्स. यहाँ पर आपका वंस है और एक होता है आपका वंस. ये जो वंस है ना, ये दिखाता है पोजीशन, राइट, ये दिखाता है सिंपली प्लूरल, है ना. द वंस हु आर लेफ्ट, द वंस हु आर लेफ्ट, अगर मैं बोलूं द वंस हु आर लेफ्ट, तो सिंपल सी बात है ये होगा. और ये जो वंस है ये दिखाता है पोजीशन की किसका. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, किसी के ड्रीम्स है ना, तो वंस ड्रीम्स होना चाहिए. बी पार्ट में एरर होगी. नेक्स्ट वन, 9. टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी. यहाँ पर क्या है, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर, क्या ये सही है? हाँ, ये वाला देखो सही है ना, ये वाला जो है आपका सही है. फिर है ऑनेस्ट मिस्टेक. अगेन आपका ऑनेस्ट नहीं होता है, एन ऑनेस्ट होता है. UPSC को भी पढ़ाना पड़ेगा, है ना. एन ऑनेस्ट मिस्टेक होती है. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, NDA 2 2021 के क्वेश्चंस करते हैं. आपके 20 क्वेश्चंस बस बचे हैं. नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर. ओके, तो आप बताओ ऑन अप्रैल होना चाहिए क्या? ऑन अप्रैल लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो डाउट लग रहा है. द नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल. तो यहाँ पर देखो यार, मुझे लगता है 2 एरर है ना, 2 एरर है. पहली बात तो नर्सरी क्लासेस हैं, तो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी ना कि स्टार्ट्स, क्योंकि ये आपका प्लूरल होगा. दिस इज प्लूरल. और ऑन अप्रैल क्यों होगा? इन अप्रैल होगा ना, इन अप्रैल एवरी ईयर, तो स्टार्ट इन अप्रैल होना चाहिए. नेक्स्ट वन, द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन अवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हैजार्ड. द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन अवर सिटी एंड बिकम्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एंड हैज बिकम, है राइट. एंड has become a health hazard. Next one, India is a country of linguistic and cultural diversity with multiple ethnic and social groups.
क्या होना चाहिए? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स. नो एरर, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है. नेक्स्ट वन, वाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दो चीज़ें होती हैं. एक होती है अफेक्ट, एक होती है इफेक्ट. इफेक्ट होता है आपका नाउन और अफेक्ट जो होती है ये होती है वर्ब. तो अफेक्ट, इफेक्ट को आप इफेक्ट्स कर सकते हो, है ना, इसको आप इफेक्ट्स कर सकते हो, इसको आप इफेक्टेड नहीं कर सकते. अगर आप इसको इफेक्टेड लिख देते हो तो दैट वुड बी रॉन्ग. इसको आप अफेक्टेड डेफिनेटली लिख सकते हो, है ना, क्योंकि वर्ब है तो इसकी फॉर्म तो चेंज कर ही सकते हैं. अब इस पे आ जाओ, व्हाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट. अब यहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर वर्ड को वर्ब की तरह यूज़ करना है. अगर आपने वर्ब की तरह यूज़ करनी है तो आप वर्ब को यूज़ करो ना, इफेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हो? अफेक्ट यूज़ करो, है ना. क्या यूज़ करेंगे? अफेक्ट. नेक्स्ट वन, फिफ्थ, the thorax is the upper part of your body from the neck down to the bottom of the ribs and diaphragms. Diaphragm. क्या होना चाहिए? The thorax. The thorax is the upper part of your body from the neck down. Right? From the neck down to the from the neck down to the bottom of the ribs. तो इसमें देखो कोई भी गलती नहीं है. Next one, the practical uses of astrology have seldom been seriously studied outside India. Outside India. The practical uses, पहली बात तो practical uses बात कर रहा है तो have seldom been seriously studied सही बात है एकदम, यहाँ पर भी no error होगी. Next, she collected some armful of medicines and poured them down a drain. क्या होना चाहिए? She collected some armful of medicines. Some armfuls होना चाहिए. Some armfuls of medicines and poured them down a drain. Next, in many countries, the United Nations or other internationally organized peacekeeping forces are trying to keep the peace. क्या होना चाहिए? देखो कीप के साथ में आपको कीप की जगह पर मेंटेन यूज करना चाहिए. मेंटेन द पीस, है ना. नेक्स्ट वन, नाइन्थ, early cities rely on food and water from the surrounding countryside, but today cities often depend on distant sources. Early cities rely on, early cities हम पहले की बात कर रहे हैं. Early cities relied on, right? Early cities relied on food and water. Next one, climate change, whether it is natural or human induced, is stressful for the people. Whether it is natural or human induced is stressful for the people. बिल्कुल सही बात है, right? No error. चलो लास्ट सेक्शन आपका बचा है NDA 1 2021 का, है ना. अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की. तो पहला है, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग बट नहीं है, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू. यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू. तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी एरर, हमें ग्रामेटिकल एरर नहीं मिलती है. नेक्स्ट 32 की बात करें. इफ़ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज़ फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स. ग्रामेटिकली अगेन आपका जो सेंटेंस है दैट इज करेक्ट. इफ यू सेज दैट समवन यू एडमायर राइट हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स. नेक्स्ट 33, he refused to change his decision, he refused it point out. He refused it to point out, right? He refused it to point out. Next,
The importance of trade in Mughal times reinforced the cultural definition of wealth as something comprising of movable property. अब यहाँ पर देखो, आपका जो कंप्राइज होता है उसके साथ आप ऑफ नहीं लगाते हो, तो कंप्राइजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, आपका ऑफ नहीं आता है कंप्राइज के साथ में. सो यू नेवर यूज कंप्राइज ऑफ. नेक्स्ट वन 35. In the 19th century, most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government. So, stay clear. So, यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पर आपका होना चाहिए stay clear of the imperial government. Stay clear of. Stay clear of, right? In the 19th century, most traditional scholars tried to stay clear of the imperial government. Next, 36. He began his discussion by pointing over that men and women had different biological functions. Okay. Pointing over होता है या pointing out होता है? Pointing out होता है ना? Pointing out होना चाहिए. Next, 37. Though he is poor, but he is honest. Though he is poor. अब आप यहाँ पर बी पार्ट में कह सकते हो दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट. दो के साथ में आपको येट यूज करना होता है, येट ही इज ऑनेस्ट, राइट. नेक्स्ट वन आपका, तो ये आपका एक टाइप का होता है जो साथ में आता है दो एंड येट. नेक्स्ट, माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली. माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली. नो एरर. चलो तो लास्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं. दैट इज 39. When learning to dive, it is important to relax in between and take breaks. क्या इसमें कोई एरर है? नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट है आपका आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर. क्या इसमें कोई एरर है? आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर. कोई भी एरर इसमें भी हमें नहीं दिख रही है ना? तो आपका नो एरर हो जाएगा. अब आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपको सजेशन देना है, आपको कोई भी लगता है कि कहीं पर कोई भी आंसर गलत है, ऐसा कुछ, राइट, तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सीरीज़ हमें कंटिन्यू करनी चाहिए. इसमें हमने करे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस. आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले FCAT 1 2026 में. और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके हेल्प करेंगे आपके CDS और NDA के लिए भी, राइट. और आपको PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, और ये है मेरा नंबर, यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट और सजेशन. और मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, राइट. और टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.